हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट द नीट 2020 एंड जेई एग्जाम डेट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं दैट दे वांटेड कि टेल सर हमको बताइए कि एग्जाम जो है कब कंडक्ट हो सकता है, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू दैट डेट। और आल्सो हम आपको बताएंगे कि इस जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट हो सकता है, साथ ही में एग्जाम की कट ऑफ क्या हो सकती है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं और उनके ये भी सवाल आ रहा था कि सर हमको बताइए कि क्या जो एग्जाम है वो स्टेट वाइज कंडक्ट हो सकता है, कट ऑफ क्या होगी एडमिशन के लिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही में आप लोगों को बता दें कि इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं सारी जानकारी। अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो उससे पहले हम आपको एक इंपॉर्टेंट जो है आपका डाउट वो क्लियर कर देते हैं कि क्या जो एग्जाम है वो स्टेट वाइज कंडक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज एज यू नो दैट कि जो एग्जाम है वो कई शिफ्ट्स में कंडक्ट किया जाता है। आई मीन कि ये 15% कोटा एंड 85% कोटा के अकॉर्डिंग जो है कंडक्ट किया जा सकता है। सो इफ दिस एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन ऑल इंडिया लेवल, दिस एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड फॉर ऑल इंडिया लेवल, सो दैट ऑल इंडिया रैंक्स आर बीइंग डिक्लेयर्ड। ऑल इंडिया रैंक जो है इसके डिक्लेयर किए जाते हैं, उसके बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है। तो अगर ये अगर स्टेट में ये कंडक्ट नहीं होगा, या अगर हम बात करें कि स्टेट वाइज कंडक्ट होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये स्टेट वाइज कंडक्ट किया जाएगा तो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम ही नहीं रह पाएगा। फिर ऑल इंडिया जो रैंक है वो कैसे डिक्लेयर किया जाएगी। सो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जो है ये स्टेट वाइज कंडक्ट किया जाए। जो एग्जाम होगा ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, सो ये ऑल इंडिया लेवल पर एक साथ ही कंडक्ट किया जाएगा। अब हम आप बात करते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, एज यू माइट हैव हर्ड कि जो कल है यूजीसी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो एकेडमिक कैलेंडर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जारी किया था, जिसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने फाइनल एग्जाम्स कंडक्ट करवा पाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट यूजीसी कैलेंडर यू कैन सी हियर कि उन्होंने पूरी उसमें डिटेल दी हुई थी कि एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा, कब कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि जो एग्ज़ाम्स हैं, जो फाइनल एग्ज़ाम्स है वो यूनिवर्सिटीज़ के जुलाई में कंडक्ट किए जाएंगे। सो इसका रिलेशन अब नीट और जेई के एग्ज़ाम्स में कैसे पड़ेगा वो भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, फिर यहाँ पर उन्होंने जो डिटेल्स दी हुई हैं वो डिटेल्स दी हुई हैं कि फर्दर जब एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस एंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो 1/8/2020 यानी कि अगस्त के महीने में जो है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होंगे। सो ऑल द यूनिवर्सिटीज विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ जुलाई, देन दे विल स्टार्ट द एडमिशन प्रोसेस इन द मंथ ऑफ अगस्त, एंड देन द न्यू बैच द क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो अगस्त के महीने में स्टार्ट होने वाला है। तो अब हम बात करेंगे नीट और जेई के बारे में। सो एज यू कैन सी दैट कि अगर एडमिशन प्रोसेस अगस्त में स्टार्ट होने वाला है तो मैक्सिमम अगर नीट की एग्जामिनेशन डेट बढ़ती भी है तो कितनी बढ़ जाएगी, जुलाई के महीने में नीट के एग्जाम को कंडक्ट करवाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर एडमिशन प्रोसेस तभी जब नीट के एग्जाम जो है जुलाई, नीट और जेई का एग्जाम व्हेन इट विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई, देन इट विल बी पॉसिबल फॉर द एडमिशन प्रोसेस टू स्टार्ट इन अगस्त, एंड देन स्टूडेंट कैन ज्वाइन द कॉलेजेस इन सितंबर। तो तभी जो स्टूडेंट है वो अपने कॉलेज को सितंबर में ज्वाइन कर पाएंगे और एडमिशन जो प्रोसेस है वो अगस्त में खत्म हो पाएगा। सो यहाँ पर अब चांसेस बन रहे हैं कि अगर मैक्सिमम अगर हम बात करें कि आप किस डेट को अपना एक्सपेक्टेड डेट मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप लोग देखिए समझ लीजिए कि जून में तो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम लग रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि जून में एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के चांसेस कम लग रहे हैं। और हम आपको बता दें ये दिस इज आवर ओपिनियन व्हाट वी आर डिस्कसिंग, अभी एफसी कोई भी ऑफिशियल जो है कंफर्मेशन नहीं आई है। तो जुलाई में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। सो आप लोगों को एक पर्टिकुलर जुलाई में फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आप समझ सकते हैं, या फिर आप जुलाई का सेकंड वीक भी समझ सकते हैं, इसमें एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट किया जा सकता है। और आप लोग उसी डेट को अपना कंसीडर करिए, उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो है स्टडी को आगे फर्दर करिए, उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को पूरा प्रोसेस करिए। आपको किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, बस अपनी स्टडी को पूरी तरह से जारी रखिए। अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के महीने में तो कंडक्ट हो ही सकता है। बाकी जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज हो सकता है, वो तो हमको डिपेंड करना पड़ेगा, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द करंट सिचुएशन। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग। जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग जो है फैसले लिए जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है फर्दर डिसीजन लिया जाएगा। और अब हम बात करें अगर कि कितनी कट ऑफ हो सकती है, कितना आप लोगों को स्कोर चाहिए, सो दैट यू कैन गेट अ गुड कॉलेज इन एम्स।
सो स्टूडेंट्स, अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो हमने आपको पहले भी बताया था, बिकॉज देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग इन द कमेंट सेक्शंस कि सर हमको बताइए कि जो कट ऑफ होगी वो कितनी होगी एम्स में एडमिशन के लिए। सो हमने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि एम्स के एडमिशन के लिए इफ़ यू वांट टू स्कोर अ गुड रैंक टू गेट एम्स दिल्ली, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 650 से ऊपर तो आप लोगों का स्कोर होना ही होना चाहिए, देन यू कैन गेट गुड रैंक टू गेट एडमिशन इन एम्स दिल्ली। बाकी आप लोगों का अगर अच्छा स्कोर होगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा एम्स दिल्ली के लिए। 650-60 से ऊपर आपका स्कोर होगा तो अच्छा आपको एडमिशन बनते हैं। 1 से 50 तक के रैंकिंग में आने के लिए 660 से ऊपर स्कोर होने चाहिए, इतना एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। बाकी स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं कि किसी और पर्टिकुलर स्टेट की इफ़ यू वांट द कट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कट ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। हम उसकी भी वीडियो आप लोगों को बना करके बता देंगे कि उस पर्टिकुलर स्टेट की कॉलेज वाइज स्टेट वाइज कितनी कट ऑफ हो सकती है। 18%, 15% कोटा में, 85%, 15% कोटा में। सो आई विल प्रिपेयर अ वीडियो फॉर दैट एंड आई विल शेयर विद यू गाइस। ऑल्सो आप लोगों को बता दूं कि एज यू कैन सी दैट देयर वर न्यूज़ येस्टरडे दैट स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन कुड बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द 12th मार्क्स। तो आप लोगों को बता दूं कि दीज वर द सजेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स है दैट दे आर स्टार्टिंग कि सर दिस इज फेक न्यूज़। सो आई एम टेलिंग यू दैट दैट वाज नॉट ए फेक न्यूज़, दैट वाज अ सजेशन गिवन बाय सम ऑफ द स्टेट की ऐसा एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाए सो दैट कि 12th और 10th के बेसिस पे स्टूडेंट को एडमिशन दे दिया जाए। बट ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। बाकी वो सजेशन थी, आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम कंडक्ट होगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने डाउट भी किया था कि वी आर ड्रॉपर, वी आर रिपीटर्स, तो उनका क्या होगा। और वो लोग इतना प्रिपेयर भी नहीं करते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स को। वो लोग दो तीन साल से नीट के एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं। सो वो इनके साथ काफ़ी अच्छा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने बोर्ड के लिए इतना फोकस नहीं किया था। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन लास्ट 1 to 2 ईयर्स। सो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल भी होने वाला है। बाकी वो सजेशन आई हुई थी, इसलिए मैंने आपको बता भी दिया था, क्योंकि स्टूडेंट्स को डाउट आने लगता है, स्टूडेंट्स पूछने लगते हैं, इसलिए हम बता देते हैं आप लोगों को। बाकी आप लोगों को बता दिया है कि जो एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट की अगर बात करें तो जुलाई मंथ में कंडक्ट किया जा सकता है। अगस्त में अभी के अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन अगस्त में कंडक्ट होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। एज यू कैन सी दैट कि यूजीसी ने अगर यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो कहा हुआ है कि अगस्त में जो एडमिशन प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा और जो सितंबर में नए बैच होंगे उनका जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसे में अगस्त में एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट होगा क्योंकि एडमिशन प्रोसेस जो है काउंसलिंग होती है, नीट की काउंसलिंग होनी पड़ेगी। सारी काउंसलिंग होने के बाद 85% स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है, इतनी सारी काउंसलिंग तो वो भी कंडक्ट करवानी पड़ेगी। उसके बाद जो है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि, क्योंकि एज यू कैन सी दैट अर्लियर भी जुलाई के मंथ में एग्जाम्स कंडक्ट हुआ है नीट का। सो अभी आपको बिल्कुल भी इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोगों को अगर कोई भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग या फिर कुछ भी सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर आपको टॉपिक पढ़ने के लिए कुछ भी चाहिए, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग पूछ सकते हैं और हम आपके डाउट्स उसमें भी क्लियर कर देंगे और आप लोगों को एक प्रिपेयर पीडीएफ के तौर पर या फिर किसी भी तौर पर आप लोगों को जो है मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको कोई भी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपडेट आया हुआ था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आ रहे थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो नीचे कमेंट वीडियो में कर रहे थे। तो हमने सोचा कि वीडियो, क्योंकि सभी का सेम डाउट्स आ रहा था तो सबको एक एक करके रिप्लाई करना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमने सोचा कि वीडियो एक बना देते हैं, पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं, सो दैट कि एवरीवन कुड अंडरस्टैंड ईजिली, सभी को समझ में आ जाए, सभी के डाउट्स एक साथ ही क्लियर हो जाए। तो आप लोगों को हमने एम्स के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट आ रहा है तो उसके बारे में बता दिया है कि 560 से ऊपर आपके नंबर होंगे तो आपको अच्छा एक जो है कॉलेज मिल सकता है। साथ ही में आप लोग एक्सपेक्टेड डेट के बारे में जुलाई में हो सकता है और नीट के की स्टेट वाइड कंडक्ट होगा, ऑनलाइन शिफ्ट्स में कंडक्ट होगा, तो हमने वो भी बता दिया कि ऐसे अभी चांसेस बिल्कुल भी नहीं रखते हैं क्योंकि 15% और 85% का जो कोटा होता है उसको भी देखना पड़ता है। फिर उसके बेसिस पर ऑल इंडिया रैंक्स प्रिपेयर होती हैं। सो जो एग्ज़ाम है उसको ऐसे एक साथ पर्टिकुलर, हाँ थोड़ी बहुत देरी हो सकती है, जैसे कि पिछले ईयर्स में भी हुआ है कि कई स्टेट में कुछ रीजंस की वजह से कंडक्ट नहीं हुआ पाता लेकिन फिर दोबारा कंडक्ट हुआ था, तो ऐसा हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं होगा कि पर्टिकुलर स्टेट के लिए अलग से कंडक्ट हो, पर्टिकुलर स्टेट के लिए अलग से कंडक्ट हो। नीट इज़ एन ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन, सो ये सभी स्टेट में एक साथ कंडक्ट होगा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोगों को अगर कोई भी और भी डाउट आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में, हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और जो भी लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे वो आप लोगों तक पहुँचते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा, आप लोग नीचे कमेंट पूछते रहिएगा, हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की भी पूरी कोशिश करते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे जो भी हम लेटेस्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक वह पहुँच जाएगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे।
सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आप लोगों से मिलेंगे और एक वीडियो के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक आप सभी लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं, तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है, सो दैट वी कैन मेक मोर फर्दर वीडियो। हम इतनी मेहनत से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, तो अगर आप लोग लाइक करते हैं तो हमको काफ़ी अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट, मैं बता दूँ कि इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आप लोगों से मिलते हैं एक और वीडियो के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। जो भी लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं वो आप लोगों को हमारे चैनल पर